बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मंगल की सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर समेत कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 12 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। DGP DMA के मुताबिक ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निमटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा गया है। PDMA के सूबाई कंट्रोल रूम समेत पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24/7 अलर्ट हैं। तर्जुमान का कहना है कि ज़लज़ले से नुकसानात की इत्तला PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में भी इजाफा कर दिया गया। नए फाइनेंस बिल के नाफिज होते ही पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में भी इजाफा हो गया। पेट्रोलियम लेवी के शरह बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर नए फाइनेंस बिल के तहत क्लाइमेट स्पोर्ट्स टैक्स भी आयद किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके तहत पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे बढ़ाकर 84 रुपये 16 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके तहत हाई ऑक्टेन पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 70 रुपये 64 पैसे फी लीटर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नए लेवी टैक्स से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। UN सलामती कौंसिल की सदारत पाकिस्तान जामिया और अमली नताज के हसूल के लिए पुरज़म है। इसहाक डार समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स साबका ट्विटर पर अपने बयान में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि आज पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल रहा है। ये सदारत पाकिस्तान के बतौर मुंतखब रुकन 8वें दौर के दौरान हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जिम्मेदारी, आजिज़ी, पुख्ता यकीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और कसीर-अल-जहती निज़ाम से गहरी वाबस्तगी के साथ संभाल रहा है। हमारी सदारत ऐसे वक्त में आ रही है जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। इसहाक डार का कहना था कि हम सलामती कौंसिल को ऐसे मौसर और बर वक्त इक़दामात की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे जो मुकालमे, सफारतकारी और पुरअमन हल पर मबनी हो। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह इस माह के दौरान मैं 2 आला सतह नुमाइंदा इजलासों की सदारत करूंगा। इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ मिलकर जामिया, मुतवाज़न और अमली नताइज के हसूल के लिए पुरज़म है। फ़लस्तीन में मौत का रक्स जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मशरिक़ वस्ता बशमूल मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग के दौरान बयान देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदो सफ़ीर आसिफ इफ्तिखार अहमद ने सेक्रेटरी जनरल के इन अल्फाज का हवाला दिया, जिन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि ख़ानदानों को बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया है और वो अब गज़ा की ज़मीन के 5वें हिस्से से भी कम जगह पर महसूर हैं और ये सिमटती हुई जगह भी खतरे से दोचार हैं। सफ़ीर आसिफ ने कहा है कि बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। हालांकि यूनिसेफ बारहा खबरदार कर चुका है कि ग़ज़ाई किल्लत इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ी है। सिर्फ मई के महीने में 6 माह से 5 साल के उम्र के 5100 से ज़ायद बच्चों को शदीद ग़ज़ाई किल्लत के इलाज के लिए दाखिल किया गया। मार्च में आर्जी जंग बंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6500 से ज़ायद मज़ीद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। सफ़ीर आसिफ इफ्तिखार ने मज़ीद कहा है कि आला सतही बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के जल्द इनेकाद की हमायत की जाए ताकि इस मकसद को अमली शक्ल दी जा सके। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।